राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि ये हिंदी भाषा जो है इस देश की रानी बनेगी और अंग्रेजी इस देश की नौकरानी बनेगी, जिससे मुसलमानों को तकलीफ हो, उनका अपमान हो। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणे ने एक बार फिर बयान दिया है और कहा है कि अगर हिंदी भाषा बोलने पर पाबंदी है तो मुसलमानों को अजान भी मराठी भाषा में पढ़ना चाहिए। आखिर हिंदी को लेकर जब इतनी नफरत है तो भिंडी बाजार, मोमिनपुरा या दूसरी जगहों पर मराठी भाषा क्यों नहीं बोली जाती और अजान क्यों नहीं मराठी में पढ़ा जाता। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी हैं। अबू भाई, आप लोग अजान मराठी में क्यों नहीं पढ़ते? अरे भाई, आपने जिनका नाम लिया है ना, मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ, न उनके किसी एक्शन का रिएक्शन देना चाहता हूँ। ये छोटी बातें हैं। एक कुएं के मेढक होता है ना, उसको लगता है कि जब कुएं में पैदा होता है तो यही पूरी दुनिया है, वो बाहर तो निकलता नहीं कभी हो। अरे भारतवर्ष एक विशाल देश है और 1947 के बाद जब इस देश में भाषा के ऊपर वो हुआ था तो हिंदी इस देश की एक बड़ी भाषा बनी थी। समझा आपने? राजभाषा भी है। और सुनिए ना, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि ये हिंदी भाषा जो है इस देश की रानी बनेगी और अंग्रेजी इस देश की नौकरानी बनेगी। ये सब अंग्रेजी के बारे में बात ही नहीं करते। अंग्रेजी विदेशी भाषा है, लेकिन हिंदी के बारे में इतनी नफरत क्यों? अरे भाई, सिर्फ महाराष्ट्र में थोड़े ना, पूरे देश में जाना है। महाराष्ट्र के बहुत सारे ऐसे साहित्यकार हैं, वो मराठी साहित्यकार, वो हिंदी भाषा के लिए सबसे उम्दा साहित्यकारों में से एक रहे, विनोबा भावे जैसे लोग। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और बहुत सारे बड़े बड़े हिंदू साहित्यकार जो आज उर्दू के शायर हैं। यही इस देश की जो है अच्छाई है, इस देश की सुंदरता है। आप ये कह रहे हैं कि अजान मराठी में, मैं उनसे पूछूं कि क्या आपका श्लोक, आपकी किताबें धार्मिक जो है वो सब मराठी में करने वाले हैं क्या आप? यानी जो आदमी रहेगा यूपी में, वही किताब वहां भी पढ़ेगा, वो धार्मिक किताब, तो उसको वहां पे मराठी पढ़नी पड़ेगी। अरे ऐसे बचकाने वाली बातें, नफरत वाली बातें बंद कीजिए। ये सब बेवकूफी की बातें हैं। मुसलमान इस देश का रहने वाला है, मुसलमान इस देश के लिए अपनी जान देने को तैयार रहा है। और 1947 में आश्वासन दिया गया था मुसलमानों को कि आप पाकिस्तान मत जाओ, आप यहाँ रहो, आपको यहाँ पूरा का पूरा इंसाफ मिलेगा। तो मुसलमान यहाँ रहा है। अब ये जब से 2014 सरकार आई है, ये लोगों ने तो ऐसा दम कर लिया है कि मुसलमानों को दीवार पे खड़ा कर दिया एकदम, कि मुसलमान से नफरत ही करो सब लोग। ये ठीक बात नहीं है। एक सवाल ये है कि हिंदी और मराठी भाषा के विवाद में पीट रहे हैं गरीब उत्तर भारतीय। बिजनेसमैनों पर कोई बात नहीं करता, बड़े लोगों पर कोई बात नहीं करता, मारपीट हो रही है छोटे गरीब उत्तर भारतीयों पर। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, ये राजनीति जो है वो महानगर पालिका चुनाव की तरफ आगे बढ़ रही है क्या? नहीं, ये तो हमारे जो सीएम साहब, चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उनको जवाब देना चाहिए कि आपकी सरकार पूरे देश में है। दिल्ली में बैठे हुए नरेंद्र मोदी साहब हिंदी को प्रमोट कर रहे हैं। दिल्ली में पार्लियामेंट में हिंदी को प्रमोट करने के लिए पूरी कमेटी बनी हुई है। महाराष्ट्र में मराठी का सम्मान है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जबरदस्ती किसी को, गरीब को मारना, मैं समझता हूं कि आप महाराष्ट्र के डेवलपमेंट में को रोकना चाहते हैं। आप महाराष्ट्र में वो मजदूर जो बेचारा सड़क पर रह काम करता, अभी इसी पार्लियामेंट में एक पालिश करने वाला काम कर रहा था, तो मैंने उससे पूछा तुम कहाँ के? बोला भैया हम गोरखपुर का ही। मेरा मराठी आती है? नहीं आती है। काम कर रहा है, डेवलपमेंट का काम कर रहा है यहाँ पर। नहीं, अभी आया थोड़े दिन के लिए मराठी। हाँ, अगर आपको बहुत मराठी से प्यार है तो आप जरा सा अपना चोला बदलिए, बेवकूफ मत बनाइए। मराठी भाइयों के लिए कुछ कीजिए आप। और उसके बाद जो है स्कूल खोलिए, ऑनलाइन क्लासेस चलाइए। और जो लोग सारे बोलिए भाई मराठी बोलो, ये कुछ नहीं। इलेक्शन है ना, अभी बाद में टाइम फीस कुछ नहीं। मराठी का सम्मान है, मराठी बोलना चाहिए, मराठी बोली जाएगी, लेकिन हिंदी का भी सम्मान है। हिंदी भी इसी देश की भाषा है। और आप गरीबों को मार रहे हैं। जाओ, बड़े बड़े जो कारपोरेट है ना, जिनकी पूरे भारतवर्ष में इनका कारोबार है, मुंबई में ही है, उनको जरा मारो। आप तो बहुत ताकतवर आदमी हो, आप तो सत्ता में बैठे हो, उनको जरा मारो तो आपको जवाब मिलेगा। लेकिन आप किसको मारोगे? एक सड़क पर खुंचा लगाने वाला, एक रिक्शा लगाने वाला। मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी को देखना चाहिए, ऐसे लोगों पे सख्त कार्रवाई करना चाहिए। बृजभूषण शरण सिंह यूपी के पूर्व सांसद रहे हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं, कह रहे हैं राज ठाकरे ओछी राजनीति कर रहे हैं और हल्की राजनीति की अपनी जो राजनीतिक जमीन है वो मारपीट करके फिर से तैयार करना चाहते। अरे मेरे दोस्त हैं बृजभूषण जी, बहुत अच्छे, बहुत मजबूत आदमी है वो। उन्होंने तो बोल दिया था कि आके दिखाओ कि आप जरा यहाँ पे अपना
जाने वाले थे ये, अयोध्या जाने वाले थे, आगे दिखाओ, जाना चाहिए, बहुत बहादुर आदमी, जाने नहीं गए, ये तो बीजेपी के सांसद हैं वो, और उन्होंने जो कहा बिल्कुल सच बात है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, हर आदमी को जाने का कहीं अधिकार है, लेकिन आप यूपी वालों को मारोगे, बतौराज मारोगे, तो ऐसे अल्फाज निकलेंगे फिर ना। तो और सिर्फ ये वजह यही है कि ये लोग अपनी खोई हुई जमीन, राजनीतिक जमीन ढूंढने में लगे हैं कि इस तरह से मराठी भाई खुश होगा। मैं समझता हूँ कोई मराठी भाई इससे खुश नहीं होगा। मराठी उत्तर भारतीयों में बड़े अच्छे रिश्ते हैं, उनकी लड़कियों की शादी उत्तर भारतीयों में होती है, उत्तर भारतीयों की लड़की की शादी उनमें होती है, उनका आपस में कारोबार है, बिजनेस है, ये सभ्य लोग हैं। और आज इतने सारे लोग भारतवर्ष के महाराष्ट्र में आए हैं। महाराष्ट्रियों से अगर लड़ाई झगड़ा शुरू से होती है तो कोई यहाँ रहता क्या? लेकिन सब यहाँ रहते हैं, सबसे अच्छे हैं। लेकिन ये नए नए लोग निकले हैं जो अपना चोला बदल के सिर्फ अपनी जमीन तलाश करने के लिए इस तरह की हरकत कर रहे हैं। एक सवाल है, आज 11 जुलाई है, 11 जुलाई वो दिन है जब उदयपुर फाइल्स रिलीज होने का समय है। आप बताइए कि आपने तो विधानसभा में मांग भी की थी कि नफरती चोला पहनाया जा रहा है, फिल्मों से नफरत फैलाई जा रही है, आज तो फिल्म रिलीज हो रही है। नहीं तो ये तो इन्होंने तो एक बना लिया, एम बना लिया ना कि जिससे मुसलमानों को तकलीफ हो, उनका अपमान हो और यहाँ के बहुसंख्यक लोग मुसलमानों से नफरत करें, ऐसा काम करो। ये हो रहा है। ये फिल्म मैं समझता हूँ कि जो उदयपुर में टेलर की हत्या हुई थी बहुत गलत हुई थी, नहीं होना चाहिए थी। लेकिन उसका कारण भी क्या है? कारण है कि उसने निपुण शर्मा के स्टेटमेंट के ऊपर उसने जो बहुत सारे कुछ व्हाट्सएप भेजे थे या कुछ को सपोर्ट कर रहा था तो उसको मार दिया। हम तो बहुत दिनों से मांग कर रहे हैं ना कि साहब एक कानून बना दीजिए कि किसी धर्म के खिलाफ, धार्मिक किताब के खिलाफ, धार्मिक पुरुष के खिलाफ, कोई कौमी नेता के खिलाफ कोई अगर एक्शन लेता है, कुछ बोलता है तो 10 साल की सजा होना चाहिए। और हम लोगों ने वो भी डाला है, हाउस के अंदर एक प्राइवेट मेंबर बिल भी डाला है कि 10 साल का कानून की सजा होना चाहिए। आप ये तो लाते नहीं है, सबको बोलने का चांस देते हो। जब कोई हिंदू धर्म के खिलाफ बोलता है ना तो हमारे हिंदू भाई उठते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि वो MF हुसैन साहब ने जो तस्वीरें बना दी थी देवी देवताओं की, कितना बड़ा हंगामा हुआ था। और छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जो एक नावल लिखी थी जेम्स लेन ने, कुछ अपमानित अक्षपात थे तो नावल जला दी गई, तोड़ दी गई, और उस पर होम मिनिस्टर ने कहा कि हम जेम्स लेन को लाएंगे, मुकदमा चलाएंगे। ऐसे बहुत सारी चीजें हुई हैं। लेकिन जब मुसलमानों के बारे में गलत होती है तो ये लोग तमाशा करते हैं और फिल्म बनाते हैं। ऐसी फिल्म बनाने से नफरत बढ़ेगी, लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा। ऐसी फिल्म को नहीं दिखाना चाहिए। अब हम तो सरकार में है नहीं, हम मांग ही कर सकते हैं। आपने ये भी कहा कि उस पूरे ट्रेलर के दौरान उदयपुर फाइल्स छोड़ करके दूसरी जगहों पर मस्जिदों को कैसे विवादित ढांचा घोषित कर दिया जाए, किस तरीके से ये किया जाए, ये भी सारी चीजें ट्रेलर में दिखाई गई, जिसका उदयपुर फाइल से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं दिखता। तो ऐसे ही है तो एक बार प्रधानमंत्री तय कर लें कि 20-25 करोड़ मुसलमान हैं, या तो इनको समुद्र में जाकर डुबा दें, खत्म कर दें बात, न रहे मांस न बजे बांसुरी, या तो फिर किसी मुल्क से बात करके भेज दें। अगर यही है कि सत्ता उनके हाथ में मेजॉरिटी है और मेजॉरिटी के ऊपर मस्जिदें बंद कर दीजिए, अजान जो है मराठी में दीजिए, लाउड स्पीकर उतार दीजिए, और जो है हमारी मस्जिदों के सामने आकर के नारे लगाइए, अब मुसलमानों को जो है गाय बैल के नाम में मारिए रोजाना, ये अपमान कब तक आदमी सहेगा, कितने दिन सहेगा? फिल्म की स्वतंत्रता पर आप आघात कर रहे हैं। आप प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या राइटर्स का जो स्वतंत्रता है, जो लिखने की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है, फिल्म में दिखाने की स्वतंत्रता है, उस पर आप आघात कर रहे हैं, आपको पता है? आई हेट दिस टाइप ऑफ फिल्म मेकर। नफरत है मुझे ऐसे लोगों से जो नफरती बात करते हैं। उनकी आजादी नफरत बांटने के लिए नहीं है, ये आजादी मोहब्बत के लिए होना चाहिए। बिल्कुल, जिस तरीके से अबू आजिम आजमी कह रहे हैं कि इस तरीके की चीजों को नफरत के तौर पर नहीं किया जाना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट घनश्याम के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई।